ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آئیے عزیز مسلمانوں، پھر سے اپنے مقصد اصلی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ علم و ہنر کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، کہ علم و ہنر کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم۔ اب میں آواز دیتی ہوں سعدیہ اپی کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ سعدیہ اپی مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ رب کریم نے مختصر سے وقت کے لیے ہم سب کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر شمع فرمایا۔ رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ مجھے بھی آپ سب کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی حکمت بنے اور اس تعلیم کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا فرما دے اور اپنی بارگاہ میں ہماری ان باتوں کو قبول فرما دے۔ کچھ باتیں عرض کروں گی، اس سے پہلے چند اشعار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود آشائی کے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ میں پیش کرتی ہوں، آپ بھی پیش کریے۔ نبی پاک پر درود پڑھنا ایک بڑی عبادت ہے۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہے جو آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نام ہے ان کا فریاد فریاد، ذکر ہے ان کا عالم عالم، نام ہے ان کا فریاد فریاد، ذکر ہے ان کا عالم عالم، یاد میں ان کی آنکھ میں پرہم، یاد انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں اتارا، اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان یا ایھا الناس ان کنتم فی الغیب من البعث وانا خلقناکم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة۔ میرے رب نے فرمایا دنیا میں انسانوں کے آنے کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ایک ماں اور ایک باپ کو ذریعہ بنایا۔ اللہ نے رحم باپ کے صرف سے قطرے کو نکالا، پانی کو نکالا، ماں کے رحم میں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوکھڑا بنایا،
हुआ इसके दिलो दिमाग में ये बात ऑटोमेटिक समा गई कि इसकी दुनिया के अंदर कोई कत्ल करने वाला है, तो इसके माँ बाप है या इसका भाई है या इसका कोई रिश्तेदार है, इस दुनिया के अंदर अपनी माँ की कत्ल करने वाला बना, अपने बाप का कदरदान बना, अपने माँ की इज्जत करने वाला बना, अपने बाप का कदरदान बना। इंसान जब बच्चा बड़ा हुआ अपने माँ बाप के कत्ल करने वाला बना, अपने दोस्तों का कदरदान बना, अपने भाई का कदरदान बना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस आयत में अपने बंदों से एक शिकवा किया है, एक शिकायत की है। मेरे रब ने फरमाया मेरे बंदों बनाया मैंने है, अल्लाह ने बनाया, माँ बाप को तो अल्लाह ने एक जरिया बनाया, माँ बाप ने पैदा नहीं किया, पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की, माँ के लिए बनाने वाली ज़ात अल्लाह की, मेरे आज़ा को बनाने का काम मेरे रब का, मैं तेरी आँख का पैसे लगाता मेरे रब ने फरमाया मेरे बंदे बनाया मैंने है, संवारा मैंने है, सजाया मैंने है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका दिल बनाया, तुझे संवारा, तुझे सजाया, तुझे बेहतरीन सांचे में डाला, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मेरे रब ने फरमाया अगर इस सूरत में चाहे हमने तुझे तरतीब दे दी, लेकिन तू दुनिया वाला अपने माँ बाप की तो कदर करने वाला बना है, दुनिया की यारों और दोस्तों का कदर करने वाला है। अगर तूने कदर नहीं की तो उस रब की कदर नहीं की, इसने तुझे बनाया, इसने तुझे संवारा, इसने तुझे दुनिया के अंदर लेकर आया, उस रब का कदरदान नहीं बना। होना तो ये चाहिए था जहाँ तू अपनी माँ की और अपने बाप की कदर करने वाला था, वहीं पर अपने रब का कदरदान बनता, अपने नबी का कदरदान बनता, अपने अल्लाह का फरमान बनता, उसकी एक आवाज़ पर अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद होती, अपने दरबार में चला था, लेकिन नहीं अल्लाह के कदरदान नहीं बने, दुनिया वालों के हो रहा है बयान। आज इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर इकरार कराया है, कद्र तो बड़ी चीज है, नाफरमानी पर उतराया, नमाजों का छोड़ना, अल्लाह बुलाए और एक ईमान वाला बंदा अल्लाह के दरबार में ना आए, ये कैसे हो सकता है। आज नाते नाते दुनिया जाए, एक बाप सीना ठोकता है, लोगों के सामने कहता है ये मेरा बच्चा है, ये गुटखा नहीं खाता, ये शराब नहीं पीता, ये सिगरेट नहीं पीता, ये कोई और नशा नहीं करता, हाँ इतना जरूर है ये नमाज नहीं पढ़ता। मेरे प्यारों याद रखना, नमाज का ना पढ़ना ये बड़ा जुर्म है, शराब का पीना ये छोटा जुर्म है, जिनादारी ये छोटा जुर्म है, और नमाज का छोड़ना ये बड़ा जुर्म है। आज लोग समझते हैं ये शराबी है, चलो इससे अलग किनारा किया जाए, इसकी बुराई ना की जाए, इससे वास्ता ना रखा जाए, इससे ताल्लुक ना रखा जाए, उससे बड़ा मुजरिम है अल्लाह की नज़र में नमाज का छोड़ने वाला। लेकिन उससे क्या खता ताल्लुक, हम लोग नमाज पढ़ने गए, कभी अपनी औलाद को जगाया, हम उसके कदरदान नहीं बने, ताजदारे मदीना की कदर करने वाले नहीं बने, अपने हबीब के कदरदान नहीं बने, जिन्होंने सारी जिंदगी उम्मत के लिए कुर्बान कर दी, उनका रोना, उनका बिलगना, उनकी यादें आज उम्मत ने सब भुला दिया। मैं हाँ ये कहना चाहूंगी सहाबाए किराम की एक जमात ऐसी थी जिन्होंने अल्लाह की कदर की, ताजदारे मदीना की कदर की, इमामुल अंबिया के कदरदान बने, अल्लाह के कदरदान बने, और बल्कि कदर ही नहीं की अल्लाह की और नबी की कदर का हक अदा करके दिखाया। ताजदारे मदीना आप सबों की दुरुस्त फरमाते हैं। एक जिनका वाक़या, एक मैं अपने दूध पीते बच्चे को नबी के दरबार में लेकर आई, फरमाया ये मेरा बच्चा है, इसे जिहाद में अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बच्चा जिहाद कैसे करेगा, ये तलवार कैसे उठाएगा, ये कमान कैसे चलाएगा, मैं इसे ले जाकर क्या करूँगा। ताजदारे मदीना से उस औरत ने अर्ज किया मैं भी जानती हूँ ये बच्चा तलवार नहीं चला सकता, ये किसी के काम नहीं आ सकता, लेकिन मैदान जिहाद में अगर कोई जालिम आप पर तीर चलाए, मेरे बच्चे को तीर की छांव में कर देना, आप सामने से बच जाना। अगर कोई तलवार चलाए, मेरे बच्चे को तलवार की छांव में कर देना, आप इस सामने से बच जाना। अभी ये तो जिंदा है, सच्चा तलवार से जंग ले सकते हैं, मगर आप कुछ हो गया आप